नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आई है झारखंड वासियों के लिए। तो झारखंड वासियों के लिए केंद्र सरकार ने 24 लाख पीएम आवास की स्वीकृति किए हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि कितने कितने प्रखंड वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक में राज्य की मंत्री ने रखी मांग। केंद्र सरकार झारखंड के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करे। 24 लाख आवास की स्वीकृति करने की मांग की गई है। तो चलिए आगे जानते हैं। बोली दीपिका, केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जरूरतमंद के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करने की मांग की है। यह मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास को लेकर 2 दिन पहले की गई समीक्षा बैठक के दौरान रखी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान यह जानकारी मिली कि देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने आवास की ज़रूरत और होगी। इसकी जानकारी के लिए एक सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि झारखंड में राज्य सरकार की ओर से 6.5 लाख अबुआ आवास स्वीकृत किए गए। मंत्री ने बताया कि अबुआ आवास योजना के तहत रसोई युक्त 3 कमरों के आवास के लिए राज्य सरकार को 2 लाख रुपए की राशि दे रही है। मनरेगा के तहत अबुआ आवास में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 24 लाख अबुआ आवास और देना है। केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति दे और अबुआ आवास की तरह प्रधानमंत्री आवास को रसोई युक्त 3 कमरे का बनाए और 2 लाख रुपए प्रति आवास उपलब्ध कराने की पहल करे। कम से कम अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जिनका वार्षिक आय 50,000 से कम है, उन्हें 2 लाख रुपए प्रति लाभुकों को दिया जा सकता है। आगे चलिए जानते हैं। झारखंड सरकार ने अब तक 6.5 लाख अबुआ आवास किए हैं स्वीकृत। केंद्र लागत में करे सहयोग। ये मांगे भी कि पीएमजीएसवाई फेज 4 के अंतर्गत झारखंड में सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक बसावटों और शेड्यूल क्षेत्रों में 250 से अधिक बसावटों और LWUE जिलों के 100 के बसावटों को संपर्क सड़क से जोड़ने के लिए योजना की स्वीकृति दी जाती है। वर्तमान में झारखंड राज्य में केवल 5 जिला उग्रवाद प्रभावित की सूची में है।
इस प्रकार 250 और 500 से अधिक बसाहटों के लिए सड़क योजना स्वीकृत करने से उग्रवाद प्रभावित बसाहटों के लोग सड़क संपर्क से वंचित रह जाएंगे। इसलिए उग्रवाद की समस्याओं को देखते हुए 2 वर्ष पूर्व उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों के प्रखंड मुख्यालय के 100 या 250 की बसाहटों को सड़क संपर्क से जोड़ने की स्वीकृति दी जाए। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 1255 किलोमीटर रोड निर्माण का प्रस्ताव झारखंड सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति लंबित है। इससे जल्द स्वीकृति दी जाए। केंद्रीय योजना PMGSY अबुआ आवास योजना के तहत रसोई युक्त 3 कमरों के आवास के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए दे रही है। मनरेगा के तहत अबुआ आवास में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। पीएम जनमन योजना में झारखंड को आवंटन उपलब्ध कराना जरूरी है। नरेगा योजना के तहत झारखंड राज्य में प्रति मजदूर मिट्टी कटाई 72 क्यूबिक फीट निर्धारित है और अन्य राज्यों में 48 क्यूबिक फीट है। झारखंड में भी 500 क्यूबिक फीट मिट्टी कटाई निर्धारित किया जा सकता है। जल छाजन योजना के तहत झारखंड राज्य में 50% एरिया कवर हो गया है। से छूटे हुए एरिया को योजना से आच्छादित किया जाए। यह राज्य सरकार की मंत्री केंद्र सरकार से मांग की स्वीकृति करने के लिए बातें कही हैं। तो चलिए, हम सभी झारखंड वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। यदि केंद्र सरकार हम सभी झारखंडों के वासियों के लिए यदि 24 लाख आवास स्वीकृत करते हैं तो हम सभी के लिए बहुत ही खुशियों की बात है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही पिछड़ चुके हैं। इसलिए केंद्र सरकार से दरख्वास्त करते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु कहे हुए हैं। तो चलिए, कब तक हम सभी के बीच में यह मांगे पूरी की जाती हैं। तो चलिए, फिर से हम आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।